अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और एक नई और यूनिक स्टोरी के साथ जो है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एहसन वाहिद, आपने पुष्पा मूवी साउथ इंडियन जो है वो यकीनन देखी होगी और उसके बहुत सारे किरदार भी बड़े इस वक्त सोशल मीडिया पर फेमस हैं। और एक किरदार जो आप इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स ने जो है उनका इंटरव्यू भी किया है, बड़े फेमस हो रहे हैं वो। उस जो वहाँ पे जो फिल्म में जो एक किरदार था SP शेखावत का, उसका हम शक्ल जो है यहाँ रावलपिंडी में मौजूद है। तो डायरेक्ट उनकी तरफ चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए और उनसे गपशप करते हैं कि ये किरदार है क्या बेसिकली और उन्हें इसका कैसे पता चला, इस बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुड हो गया। तो पहले तो आप ये बताइए कि पता कैसे चला आपको कि जी आपकी जो शक्ल है वो उनसे मिलती है? आपको किसने कहा मेरी शक्ल उनसे मिलती है? तो फिर उसकी शक्ल आपसे मिलती है? मैं खुद ही हूँ। आप मतलब आप खुद हैं उस मूवी में? मैं खुद हूँ। आप खुद हैं? आप इंडिया गए थे? मैं इंडिया गया था। कब गए थे? ये हादसा कब हुआ? इंडिया वाले तो 3 साल हो गए, पाकिस्तान नहीं जा रहे ना वो आ रहे हैं। देख ले, मैं मूवी शूट करके भी आ गया हूँ। ये हादसा हुआ कब है वैसे? ये अभी रिसेंटली पिछले चंद महीने पहले। चंद महीने पहले तो मेरी जान मूवी आई है। ये हादसा है, वहाँ जाने का हादसा कब हुआ है? ये उसी टाइम हुआ ना जिस टाइम मूवी आई है, उसी टाइम तो मैं आया हूँ। नहीं, मूवी आई है, आप कहाँ आए? मतलब पाकिस्तान में आए हैं या इंडिया में आए हैं? मूवी आई है तो मैं पाकिस्तान आया हूँ ना। अच्छा, मूवी आई है तो आप पाकिस्तान आए। आप मतलब मूवी की रिलीज के साथ जो है आप पाकिस्तान आए हैं? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो अब पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे हुआ कि आपकी जो शक्ल है वो उस SP शेखावत जैसी है? मैं फिर आप वही बात कर रहे हैं, मैं आपको कहा है कि मैं SP भंवर सिंह शेखावत ही हूँ। यार ये बंदे ने वैसे कच्चा कर दिया मुझे, लेकिन हुण लैन दे आ जा भाई, मेहरबानी कर। अच्छा भाई, अब आप आए। ये देखो जी, पंजाबी सुन के लैन दे आ गया, उदा नहीं आ रहा भाई के कहने लग रहा है। हाँ, जो देख जो लैंग्वेज भी वही बोल रहा है भाई जो SP शेखावत बोले है ना उसमें। तो अब तो आप ये बताएं कि हुआ कैसे, ये सीन क्या है, सिनेरियो क्या है? इतने अब आपने इंटरव्यू किया, आप कल तो आप जो है वो सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है और मुझे खुद बड़ा मज़ा आया कि यार मैं बिल्कुल जैसे मुझे उन्होंने कॉपी की है, मैंने उन्हें कॉपी नहीं किया, उन्होंने मुझे कॉपी करके को पूरी मुझ पे मूवी बना दी है। अच्छा यार, आप ये कह रहे हैं मतलब आपको उन्होंने जो है वो कॉपी किया है, तो आपको उन्होंने कैसे कॉपी कर लिया यार? आप मेरा सोशल मीडिया चेक करें, आप उस पर देखें, पिछले 5 सालों से मेरा तो यही स्टाइल है। ये स्टाइल आपने बनाया था या वैसे कुदरती तौर पर हमारे पाकिस्तानी रवायती पाकिस्तानियों की तरह जो है मेरे भी बाल गिर रहे हैं तो वो हो गया सी? नहीं, मेरे बाल पूरे हैं, आप चेक कर सकते, हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। नहीं यार, आप देखें। नहीं, ये सामने से जो है ना मजा नहीं है। ये देखें, ये तो अभी ताज़ा उस तरह लगा हुआ है ना, इसलिए ये तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उस तरह कितने दिनों बाद? मैं तकरीबन हर 3 दिन के बाद। ये जो ऐनक, ये कानों में बालियां, ये सोना, ये उसको कॉपी किया है? उसने मूवी में पहना हुआ है वैसे? जी बिल्कुल पहना हुआ है। फिर आपने मूवी नहीं देखी अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी तो? यार बात तो ये तेरी ठीक है, मूवी नहीं देखी, लेकिन मैंने उसके सोशल मीडिया पर जो सीन्स हैं वो सारे देखे हैं और SP शेखावत जो है वो मैंने देखा है, आपके इंटरव्यूज देखे हैं, वो तो बड़े लाजवाब हैं। तो बहरहाल ये सोना, ये क्या सीन है? ये सोना इतना आपने पहना हुआ है, इसकी क्या वजह है? शौक है ये एक, और अच्छा लगता है इसलिए पहना हुआ है। अच्छा, गुड हो गया। ऐनक लगाई हुई है, ये ओरिजिनल रिब है? बिल्कुल ओरिजिनल रिब है। ये भी चेक करवा दो, ये भी चेक कर लो ज़रा, ऑडियंस को भी नज़र आ जाएगी। यार ये जैसे गरीब लोग जो है कभी कभी इस तरह की ऐनकें पहनते हैं। वैसे ये है कितने की वैसे? मेरा तो मुंह भी यार छोटा था, इस पे सेट ही नहीं आ रही है ऐनक जो है ना। आप ही लगाएं, आप पे ही सूट करती है ये। उतार देते अब ऐसे आ जाते हैं। नहीं, असल में वो मेरे मुंह पे ये लगता ही ऐसे है कि वो जैसे गरीब ने मांग के ही पहनी है ऐनक, लेकिन बहरहाल तो आप पे बहुत सूट करती है। मैं भाई को गिफ्ट करके जाऊंगा जाते वक्त। यार दिल खुश कर रहा है, आज तक अम्मा ने खूबसूरत कहा है, उसके बाद वो कपड़े बेचने वाले कहते हैं कि तेरे पे ये सूट बड़ा सूट कर रहा है, और आज मेरा भाई कह रहा है वैसे। बिल्कुल, आप वाकई माशाल्लाह बहुत प्यारा इंसान है। अच्छा, गुड हो गया। तो यार ये अब कैसी फीलिंग आती है यार दोस्त? अभी भी वो सस्ता एक्टर कहते हैं या मतलब कि कहते हैं कि यार नहीं यार छा गया तू? भाई अब तो ब्रांड बन गए हैं ना। देखो ठप्पा है हमारी शर्ट पे भी ठप्पा है। यो ब्रांड का ठप्पा है? यो ब्रांड का ठप्पा है। अच्छा, नहीं यार दोस्त जो होते हैं वो तो कहते हैं नहीं यार तय सस्ता एक्टर है। नहीं, तो यार दोस्त मेरी बहुत मुखलिस है मेरे साथ और बहुत माशाल्लाह मुझसे प्यार करने वाले मेरे यार दोस्त हैं और मेरे साथ चलने वाले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त में मेरे साथ होते हैं। अच्छा, वो मूवी में जो है बड़ी सिगरेट पी रहा होता है, आप भी पीते हैं सिगरेट? बिल्कुल पीते हैं सिगरेट। अच्छा, तो ये घर वालों को पता है? सबको
पता है। मतलब अब्बा जी को? अब्बा जी से लेके पी लेते हैं। मतलब अब्बा जी के सामने सिगरेट पी है आपने? हैं? सामने नहीं पी, लेकिन ये होता है कि उनसे ले लेते हैं कि किसी छोटे भाई को भेज के या किसी का, यार एक सिगरेट तो अब्बा जी से ला दो। क्या बात है, मतलब अब्बू जी से कि जो आपके ताल्लुकात हैं बड़े दोस्ताना है यार। असल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही मेरे फादर है। क्या बात है जी, हर इंसान के जो बेहतरीन दोस्त होता है वो वालिद ही होना चाहिए जिंदगी में, जो है ये बड़ा एक मजा होता है। ये परसों रात की भी बात है। परसों रात को अब्बा जी के सिगरेट खत्म हुए थे, चुप करके मेरे कमरे में आए, उन्होंने मेरे बेड के पास देखा, वो डब्बी रखी थी, उसमें से सिगरेट निकाला और चले गए। मैं जागा हुआ था लेकिन मैं देख रहा था, लेकिन वो सिगरेट निकाल कर लेके चले गए। गुड यार। अच्छा, अब ये इसके बाद आपसे बहुत सारों ने ये सवालात किए हैं जी, किस किस ने आपसे रब्ता किया है मूवीज में, फिल्मों में, आपका अपना क्या माइंड सेट है, कहाँ काम करना है आपने? अभी तक मैंने कोई डिसाइड नहीं किया कि मैंने कहाँ काम करना है, लेकिन इंशाल्लाह जहाँ पे मैं देखूंगा कि यार ज़्यादा स्कोप होगा उस साइड पे काम करूंगा इंशाल्लाह। यार डिसाइड होने तेन कुछ मिलेगा तो तू डिसाइड कर। मिल तो बहुत कुछ रहा है माशाल्लाह, आप जैसे लोगों से मोहब्बत मिल रही है, ये कम है। और सर ये मोहब्बत तो हम तो यकीन माने जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार ही आप है हमारा। तो नहीं, अब ऐसे भी ना कहें, नहीं तो होने वाली अगर हो गई है तो वो मारेगी, अगर नहीं तो जो होने वाली होगी वो भी छोड़ के चली जाएगी। उस तक के पहुंचेगा तो फिर ही है। अच्छा, तो किस किस ने अब तक रब्ता किया, कौन से बड़े एक्टर ने, किसी एक्टर से बात हुई है वैसे? हाँ जी, मेरी पाकिस्तानी मूवीज़ के एक्टर हैं शायान, और स्पेशली मुझसे मिलने भी आए थे, उनके साथ मेरी पिक्स वगैरह भी हैं। और उसके अलावा मेरी और बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, उनसे काफ़ी सारे लोग हैं। अब इस तरह फर्दन नाम तो नहीं याद, लेकिन यह कि बहुत सारों से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ। अच्छा, ये जो ओरिजिनल किरदार है बेसिकली फहद इंडिया का जो है, इससे भी बात हुई है? हाँ जी, इससे मैं इंस्टाग्राम पे मेरी इनसे बस इन्होंने एक अप्रिशिएट का मुझे मैसेज किया था, इससे ज़्यादा मेरी इनसे ज़्यादा, यानी कि हो सकता है वो जारी बात है उनकी लाइफ थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा बिजी है, हम तो फ्री होते हैं। पाकिस्तानी वैसे ही ज़्यादातर असि वेले ही हैं, हमारे पास टाइम नहीं, पैदाइशी वेले नहीं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वेले नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है, वो थोड़े ज़्यादा बिजी लोग होंगे शायद, तो इस वजह से बस उन्होंने एक अप्रिशिएट का मैसेज किया था ना, इसके अलावा जो है ना ज़्यादा नहीं। तुझे कहना था सी ना यार, तू मैनू कॉपी करना। नहीं, मैं तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने इंशाल्लाह जिस टाइम मेरी मुलाकात होगी तो मैं लाजमी कहूँगा कि तुसी मन कॉपी की था। मतलब अभी ये ख्वाहिश है कि लाइव मुलाकात हो? बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। ये ख्वाहिश उसकी होनी चाहिए थी अगर उसने कॉपी किया तो। असल में ना वो फेमस इतना हो गया ना, अभी मुझे वहाँ तक पहुँचने टाइम लगेगा। मतलब अब लोगों को लगता है कि उसने कॉपी नहीं किया, आपने कॉपी की है। नहीं, कॉपी उसने की है। ये इसके पास मेरे पास पूरे पिछले 4-5 साल के मेरे पास प्रूफ है, और वो मेरी फेसबुक पे अपलोड हुए हुए हैं तस्वीरें पुरानी 4-5 साल की, ये उसमें क्लियर हो जाएगा कि उसने कॉपी की है या मैंने कॉपी। अच्छा यार, आपको जो है ना बेसिकली ये बताएं कि इस वो जो आपका किरदार है सिखावत वाला, उसके आपको डायलॉग कौन कौन से आते हैं, या कौन कौन सा जो डायलॉग है वो आपका पसंदीदा डायलॉग है उसका? जो मुझे सबसे अच्छा डायलॉग लगा था वो तो ये था कि नाम क्या है भाई? मेरा नाम एहसन है, बताया मैंने पहले। थारों के नाम से भाई। अच्छा, गुड हो गया यार ये। और फिर उसके बाद वो क्यों रंग में भंग कर रहे ला? ये आप इनकी वॉइस सुन रहे होंगे, इनकी वॉइस जो है वो भी बिल्कुल सेम है उन जैसी, तो हमें भी अब थोड़ा सा डाउट होने लग गया जी है उन्होंने ही जो है वो कॉपी किया है आपको। वैसे बिल्कुल आपको नहीं, ये बहुत सारे लोग, और आप अक्सर दोस्त मेरे ना मुझे एक सेलिब्रिटी के तौर पे ले जाते हैं किसी भी फंक्शन पे, किसी भी जगह पे, कि यार वो पुष्पा मूवी वाला एसपी जो है ना वो हमारा दोस्त है, ठीक है, और वो जाके कहते हैं यार वो ये बुत बना के खड़ा कर देते हैं कि तुम्हें बोलना नहीं, अगर बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा यार, वैसे मतलब अब थोड़ा सा फेमस भी हो गए, अपने इलाके में भी हो गए होंगे, पिंडी में भी होंगे, तो शादीशुदा है आप? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो अब ऑफर तो आई? ऑफर तो पहले भी आती थी, इससे पहले भी आती थी। पहले क्यों आती थी यार, ये तो रहनी दे, ओवर नहीं हो गया? नहीं, असल में ना ऑफर्स तो इससे फैमिली में से ही होती हैं, जो भी होती हैं बाहर से। तो हमारी फैमिली जो है ना बेसिक खोखर कास्ट है हमारी, रावलपिंडी से, तो हम फैमिली में ही करते हैं ज़्यादातर, और फैमिली में ही होते हैं कि यार यहाँ पे चाचे मामे ताए फूफे जो है ना उन्हीं में ही खेलते रहते हैं सारी ज़िंदगी। अच्छा यार, ये कोई सवालात ज़्यादा हो गए हो, तैने बता दिया कि आप तो खोखर हैं। खोखर तो वैसे बड़े बदमाश फेमस हैं, तो आप में भी कोई वो अंसर पाया जाता है? नहीं, उस किस्म का तो नहीं है,
मैं ज़रा हंसी मजाक वाला थोड़ा सा ज़्यादा हूँ और मैं शुगर ही लगा लेता हूँ सबके साथ। अरे गुड यार। और ये बताएं कि अब आपने हंसी मजाक भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब शादी का क्या प्लान है और कितनी लड़कियों ने जो है आपको अप्रोच किया है इस पब्लिसिटी के बाद, इतने मशहूर होने के बाद, फेमस होने के बाद? एक्चुअली अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उमें साडा जेड़ा पाकिस्तानी माशरा है ना, उत्थे मुंडियां नूं इन्नी चॉइस मिलती नहीं है जिन्नी तू ख्वाहिशां दा इजहार करने है उस्ताद। भाईजान पाकिस्तानी च ज़्यादा जेड़ा मिलदियां ने अपॉर्चुनिटीज़, बाहर ते नहीं लभदियां हैं, ठीक है। इत्थे जेड़ा ना एक बारी लग जाए तो फिर वो तोड़ निभदी भी ते है ना। नहीं, लियाकत, वो आमिर लियाकत हुसैन ने भी तीसरी शादी की है, तो वो कहता है मैं पहले गलत मोड़ मुड़ गया था। हम जैसे मिडिल क्लासों का तो वो जो पहला मोड़ ही होता है गलत तो सही है, वो आखिरी मोड़ ही होता है। तो आप ये मोड़ जो है कब मुड़ने वाले हैं, वैसे कब इरादा है शादी का? इंशाल्लाह जल्द, और अच्छी इंशाल्लाह सबको एक अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। किस तरह की बीवी पसंद है, किस तरह की लड़की पसंद है जो आपको बीवी के रूप में चाहिए? एक्चुअली वैसे तो हमारे पाकिस्तानियों में ज़्यादातर हाउस वाइफ ही जो है ना वो कॉमन है, और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हाउस वाइफ ही कॉमन ही, सबकी वही ख्वाहिश होती है कि हाउस वाइफ ही होनी चाहिए। मतलब पहले से ही हाउस वाइफ, शादी से पहले भी हाउस वाइफ हो पहले से? यानी कि मतलब शादी के बाद हाउस वाइफ ही, यानी कि जो घर गृहस्थी वाली जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का कल्चर है बस वो उसी टाइप की, घर वालों के से पैर तो नहीं है, जहाँ पे घर वाले कहेंगे इंशाल्लाह वहाँ। अच्छा, वो किरदार देखा, वो एसपी इंस्पेक्टर, एक टोर है, मज़ा है, ड्रेसिंग है, प्रोटोकॉल है, ख्वाहिश नहीं हुई कभी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसे भी एक स्टाइल है मेरा, अपना एक स्टाइल है और अपना एक प्रोटोकॉल है, और दबंग तो है ही है शुरू से। दबंग तो आप बातों से भी दबंग है वैसे। नहीं, कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि यार मैं भी पुलिस में होता है, एसपी होता? असल में पुलिस फोर्स बहुत अच्छी फोर्स है, तमाम पाकिस्तान की पुलिस फोर्स को हम सलूट पेश करते हैं कि अपना ईमानदारी से काम करते रहें, तो इंशाल्लाह इस जैसी फोर्स कोई नहीं है। ये मैं वाहिद पाकिस्तानी है जेड़ा उन्हां नूं सलूट करन दिया, यकीन मनो जेड़े उन्हां दे काम ने ना वो सलूट दे काबिल ही है। लेकिन बहरहाल पुलिस फोर्स नहीं, मैंने आपको साथ कहा कि अपना काम ईमानदारी के साथ। ईमानदारी तो वैसे पंजाब पुलिस हो या पूरे पाकिस्तान की पुलिस हो बहुत है, लेकिन वो लोग भी कुर्बानियाँ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मज़ा अपनी तरफ उन लोगों की भी जो इस वतन की हिफाजत में, अपने लोगों की हिफाजत में कुर्बानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हम उन्हें हमेशा जो है अप्रिशिएट करते हैं। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें जो है अपना कीमती टाइम दिया अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, और वो लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनके लिए खुश रहें, आबाद रहें, हंसते खेलते रहें, और दादा अबू वाली दुआवां नहीं चाहिए तू पैगाम दे। रुकना नहीं चाहिए, उन्हें मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक घर बैठे बैठाए मुझे एक फेम मिल गया है, आपको भी चांस मिल सकता है। आप भी जो है रुकना नहीं है, अपने ईमानदारी के साथ अपने काम में लगे रहें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये थे पाकिस्तानी एसपी शिखावत, पुष्पा मूवी वाले। इनका आपने पैगाम भी सुन लिया होगा, सब कुछ सुन लिया होगा। उनकी बातें भी बड़ी मज़े की थी, वालिद से उनका जो ताल्लुक़ था वो मुझे तो सबसे जो बेहतरीन पार्ट था इस इंटरव्यू का वो लगा है जो उन्होंने अपने वालिद से अपने ताल्लुक़ के मुतालिक बताया है। तो उनका जो लास्ट मैसेज था वो बड़ा बेहतरीन था कि हमें ज़िंदगी में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि जो चलता है वो ही कहीं पहुँचता है, जो सफ़र शुरू ही नहीं करता वो सफ़र को ख़त्म कैसे करेगा। तो उनकी उम्र जो है वो 26 साल है, वो लगे रहे, डटे रहे, काम करते रहे, अपनी ज़िंदगी में जो है वो मगन रहे। लेकिन एक वक्त आया, अल्लाह ने आज जो है उन्हें फेम भी दे दिया है पाकिस्तान में। अब उनकी जो है पॉपुलैरिटी उनकी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, शोहरत दे, उनकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा करे। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी यार सब्सक्राइब करते जाना, वो घंटी का बटन भी साथ है उससे भी दबा देना, और फेसबुक पेज भी है साडा भैन, वो भी लाइक नहीं करना, मतलब लाइक करना है भैन, मेहरबानी करनी है तुसा।